प्रमाणम आगम में कहा गया है, अट्ठविहे आहारे पण्णत्ते तंजहा मनुन्ने असणे पाणे खाई में साई में। अमनुन्ने असणे पाणे खाई में साई में। आदमी और प्राणी आहार करता है, मनुष्य आहार करते हैं। शास्त्र में यहाँ बताया गया है कि आहार 8 प्रकार का होता है। ऐसे प्रसिद्ध है असन, पान, खाद्य, स्वाद्य। इन चारों को डबल कर दिया गया कि मनोज्ञ असन, मनोज्ञ पान, मनोज्ञ खाद्य, मनोज्ञ स्वाद्य 4। अमनोज्ञ असन, अमनोज्ञ पान, अमनोज्ञ खाद्य, अमनोज्ञ स्वाद्य। यूं ये मनोज्ञ अमनोज्ञ 2 वर्गों में विभाजित करने से 4 गुना 8 प्रकार आहार के हो जाते हैं। असन, पान, खाद्य, स्वाद्य। अब असन क्या है, पान क्या है, खाद्य क्या है, स्वाद्य क्या है? तो पान को देखिए, पानी। अगर तीनों आहारों का त्याग किया तो आप पानी पी सकते हैं, यानी दिक्कत नहीं है त्याग में। तीनों आहारों का त्याग किया, तीनों आहारों त्रिविहार संथारा किसी ने पचका है तो पानी पीने में बाधा नहीं है त्याग की दृष्टि से। तो पान हो गया पानी, क्योंकि वर्तमान में जो प्रचलित है वो बात है, बाकी तो और भी बात आती है। परंतु वर्तमान में जो हमारी परंपरा में चालू है कि त्रिविहार का त्याग कर दिया, द्राक्षा का पानी पी लूं, तो वो हमारी परंपरा में अभी चालू नहीं है। भले प्राचीन काल में द्राक्षा पानी आदि कुछ पानक रहा, आज वर्तमान में हमारी परंपरा में 4 आहारों में कोई पान का आगार रखे तो केवल पानी पी सकता है और कुछ नहीं पी सकता। तो पान का मतलब वर्तमान के हिसाब से हो गया पानी, उदक। और खाद्य में सूखा मेवा, बादाम है, काजू है, सूखा मेवा है, पिस्ता, ये सूखा मेवा ये खाद्य में है। और स्वाद्य में मुखवास की वस्तुएं, जैसे चूरी, सुपारी, पान, ये पान खाने वाला पान, लवंग, इलायची, खाटा आदि, ये चीजें जिनका स्वाद, मुखवास स्वाद आता है, ऐसे इस स्वाद्य की कोटि में है। तो पान, खाद्य को खाद्यम भी बोलते हैं, स्वाद्य को स्वादिम भी बोल देते हैं। अब असन क्या है? असन यानी खाना, भूख मिटाने के लिए जो खाया जाता है वह असन। जैसे रोटी खाते हो, रोटी खाओ, ये असन हो गया। और पान, खाद्य, स्वाद्य तीनों के सिवाय सारा पेटा असन में आ गया। इन तीनों के सिवाय जो भी है, बाजरी की रोटी खाओ, गेहूं का फुलका खाओ, बाटी खाओ, आदि आदि सारी चीजें पान, खाद्य, स्वाद्य के सिवाय जो भी है वो सब असन के खाते में, पेटे में है। तो ये असन, पान, खाद्य, स्वाद्य चतुर्विध आहार को मनोज्ञ अमनोज्ञ 2 भागों में बांटने से अष्टविध आहार हो जाता है। मनोज्ञ अमनोज्ञ, कोई चीज है मन के अनुकूल है, कोई मन के अनुकूल नहीं है। कोई ऐसी चीज बड़ी स्वादिष्ट लग रही है तो बहुत मनोज्ञ लगती है। कोई कोई देखते हैं कि क्या चीज़ है, भाती नहीं, अच्छी नहीं लगती, एक वो भी चीज होती है। मनोज्ञ अमनोज्ञ में राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। साधु को तो विशेषतया
नहीं करना चाहिए राग द्वेष, मनोज्ञ के प्रति राग नहीं, अमनोज्ञ पदार्थ के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। आहार है वो आधार है, आहार के बिना वो शरीर टिकता नहीं, तो आहार शरीर का एक आधार है, इसलिए आहार करना होता है। और जब मौका आए तो इस आधार को छोड़ा भी जा सकता है, आहार को छोड़ा जा सकता है। आगम में कहा गया है उत्तरजयनानी में, लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी, कि यह देख लो कि भाई शरीर के रहने से कोई नया नया कोई लाभ हो तब तो शरीर को टिकाएं। कि साधु सोचे कि भाई अभी मैं विहार भी कर सकता हूँ, यात्रा कर सकता हूँ, व्याख्यान दे सकता हूँ, अध्यापन कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ वृद्धों की, विकलांगों की, तो ये काम, ऐसे काम करने के लिए शरीर की सक्षमता चाहिए। उसके बिना तो कैसे तो यात्रा कर पाऊँ, कैसे सेवा कर पाऊँ, कैसे व्याख्यान दे पाऊँ, कैसे अध्यापन कर पाऊँ, कैसे आगम आदि पढ़ा पाऊँ। तो उसके लिए मुझे शरीर को रखना है, शरीर भी सक्षम रूप में रहे तब काम हो। और शरीर को सक्षम रखने के लिए आहार करने की आवश्यकता होती है। तो मोक्ष साहन है उससे साहु देहस्य धारणा, अहो जिणे हिं असावज्जा वित्ती साहून देशिया, मोक्ष साहन है उससे साहु देहस्य धारणा। कि भोजन साधु क्यों करे, कि मोक्ष की साधना में यह हेतुभूत है। इसको धारण करने के लिए भगवान ने साधुओं को वृत्ति, भिक्षा, आहार की मानो आज्ञा दी है, निर्देश दिया है, आहार करना होता है। तो आहार मुझे साधना में सहयोगी शरीर को टिकाने के लिए करना है। परंतु जब लगे कि अब तो शरीर मानो उत्तर देने की तैयारी में आ रहा है, अब शरीर में क्या खाऊं, खाता हूं तो भी व्याख्यान दो, भी मेरे तो थोड़ा बोलूं थक जाता हूं, तो व्याख्यान भी पूरा दे नहीं पाता हूं। कि यात्रा करो तो 1 किलोमीटर भी चलना मुश्किल है मेरे लिए, तो मुझे तो एक जगह रहना पड़ेगा, अब चलना मुश्किल हो गया। एक जगह स्थिरवास की स्थिति आ रही है या आ गई है। और सेवा करो कि सेवा तो मुझे खुद को मैं लेने की स्थिति में आ रहा हूँ, सेवा क्या दूँ मैं, वृद्धों की सेवा भी क्या करूँ, सेवा भी नहीं कर सकता। तो साधु सोचे कि अब यह शरीर मुझको उत्तर दे, उससे पहले मैं इसको उत्तर दे दूं, यानी संलेखना की ओर आगे बढ़ूं। इतने वर्ष जी लिए, इतना शरीर को काम ले लिया, इसने भी मेरा सहयोग किया जितना किया, अब तो आत्मा को ही मुख्यता दूं, शरीर को भाड़ा देने की बात को कम करूं, संलेख ना करूं। धीरे धीरे बस विगय छोड़ो, फिर कभी एकाश ना करो, एकांतरा करो, तेला करो, बेला करो, कभी करते 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 यावत जीवन के लिए तीनों आहारों का और चारों आहारों का जो भी त्याग करके बस आत्मस्थ होना है। तो जब तक लाभ हो शरीर से तब तक तो मान लो शरीर को भाड़ा भी दें, अब वो लाभ होना बंद हो रहा है अब, तो फिर वो अंतिम लाभ उठाएं, अंतिम लाभ है वो संसार का, वो लाभ इससे उठा लेना चाहिए। इसलिए आहार करना भी उचित है और अनाहार की स्थिति में जाना भी उचित हो सकता है। और आहार तो ऐसी स्थिति है कि प्राणी को आहार न लेने की स्थिति, तो बिल्कुल आहार न ले, ऐसी स्थिति या तो अंतराल गति में 4 समय की अंतराल गति है, तो मान लो जो भी विधान है 2 समय की, यानी अंतराल गति में 2 समय। यह नियम है कि छद्मस्थ जीव है 2 समय से ज्यादा
लगातार 2 समय से ज्यादा अनाहारक नहीं रह सकता। इसलिए अंतराल गति 4 समय की भी हो तो 2 समय से ज्यादा अनाहारक नहीं रह सकता। केवली है वो केवली समुद्घात हो तो 3 समय 8 समय की प्रक्रिया है। केवली समुद्घात की 8 समयों की प्रक्रिया में 3 समय अनाहारक लगातार रह सकता है। तो यानी वास्तव में अनाहारक की स्थिति बहुत कम रहती है प्राणी की। ये हम केवली समुद्घात में, और ये सामान्य छद्मस्तों के तो 2 समय अधिक है। अयोगी केवली की बात को हम छोड़ दें अभी। तो ये जो प्रक्रिया है आहार की, तो आगमकार ने जो आहार की बात में 2 शब्द डाले हैं, मनुन्नेर अमनुन्ने, मनोज्ञ अमनोज्ञ भोजन। इनमें आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग भी जितना भी खाने में समता रखो। मन के अनुकूल है तो खूब खा लो, ऐसा नहीं, संयम रखो। अनुकूल नहीं है तो घृणा मत करो, गुस्सा मत करो, शांति रखो। यह क्या बना दिया, क्या, शांति रखो। भोजन के संदर्भ में संयम, ऊनोदरी का अभ्यास हम रखें। मान लो उपवास तो रोज कितना करें, रोज नहीं हो सकता, ज़्यादा भी मान लो नहीं हो सकता, ऊनोदरी तो कर सकते हैं ना। ऊनोदरी करें। ऊनोदरी कैसे करें कि जैसे भी 3 बिगड़े से ज़्यादा में नहीं, 6 में से 3 से ज़्यादा बिगड़े नहीं लगाऊंगा, एक खाने का संयम हो गया। भोजन करना है उसमें भी द्रव्यों की सीमा भी, एक बार में 15 द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाऊं, 21 से ज़्यादा न लगे, 9 से ज़्यादा, अपनी सीमा इतने से ज़्यादा न लगाऊं, तो वो भी एक खाने का संयम हो गया। एक बार भोजन कर लिया, अब शाम को मान लो खाना है ना, बीच में 4 घंटा बीच में है तो 3 घंटा 4 घंटा जितना भी 3.5 घंटा कर लें, 3.25 घंटा कर लें, भी खाने का त्याग है, तो वो संयम हो गया खाने का। क्यों, खाते खाते भी संयम, बीच बीच में संयम हो सकता है, तो त्याग भी हो गया। तो और धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा है कि संयम हो गया। रात में नहीं खाना, कि पूरी रात तो बिना खाए नहीं रह सकते, दूध पीना पड़ता है, दवाई भी लेनी होती है। कई बार लेट हो जाते हैं तो भी दुकान से ऑफिस से लेट आते हैं तो खाना तो सूर्यास्त के बाद खाना ही पड़ता है। मान लो मजबूरी है, रात को 9 बजे के बाद मत खाओ, यह कर लो, तो 9 बजे से लेकर सूर्योदय तक खाना नहीं खाना है। पानी का आगार है, बाकी नहीं खाना, या विशेष स्थिति का आगार है, यूँ संयम हो सकता है। तो 24 भी पानी पी लिया, 1 घंटा पानी भी नहीं पीना तो 1 घंटा 24 कर लो, 1 घंटा का 24, तो यह भी हो सकता है। अनेक रूपों में आहार का संयम किया जा सकता है। और समता भाव बहुत बड़ी अच्छी साधना है। जो भी आहार आया उसमें समता है, कि चला के नहीं कहना वो चीज लाओ वो भाती है, जो आ गया उसमें से जो तुम्हें चाहिए सो ले लिया। मंगाना नहीं कि वो लाओ वो लाओ वो लाओ, नहीं, जो चीजें आई उसमें देख लो, जो तुम्हें रुचि उनमें से ले लो। नई चीज चला के मंगाओ मत कि नमक कम है नमक और लाओ, कि मंगाना नहीं है, बस जो आ गया सो आ गया। जो भोजन के समय आ गया सो आ गया, ऐसा नहीं भी लाओ नमक और लेके आओ तो नमक कम है आज, कोई विशेष अपेक्षा अलग बात है, बाकी भी मंगाना, जो आ गया गोचरी में उसमें से जो लेना उसको ले लो। भोजन कर लिया और हाथ धो लिए, अब कोई आ गया जो ये चीज और है, अब नहीं सा, हाथ धो लिए अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कितनी बढ़िया चीज है, हाथ धो लिए अब कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म, आर का काम खत्म, अब और काम में लगते हैं। ये अनेक प्रकार हैं आहार के संयम के। हमारे वो मुनि जी थे, नथमल जी स्वामी, रिनछेड़ी होंगे, रिनछेड़ी सरदार शहर की बात, तो पधारे और कोई श्रावक भावना भाते हैं, कोई जो भी नाम के अमुक चीज है
कृपा कराना, अमुक चीज है, अमुक बहुत कोई मिठाई की अच्छी चीज थी। कई बार कहा मुनि जी बोले ये चीज आज खाने का ही त्याग है, मुझे आज खाने का ही त्याग है। तो बढ़िया चीज की भावना भारी, आज मुझे तो खाने का ही त्याग है। ये अनासक्ति की साधना का प्रयोग है, अनेक रूपों में प्रयोग। चीनी नहीं खाना, कि मैं चीनी जिसमें पड़े न तो चीनी खाऊंगा, न चीनी जिस चीज में पड़े वो चीज खाऊंगा। तो खाद्य संयम का एक वो भी अच्छा प्रकार हो सकता है। तो मनोज्ञ के प्रति भी अनासक्ति और अमनोज्ञ के प्रति अद्वेष। मनोज्ञ के प्रति तो अराग अनासक्ति, अमनोज्ञ के प्रति अद्वेष। यह भोजन के संदर्भ में समता की साधना हो जाती है। पिता मरणासन्न था, एक ही लड़का था, पास में बैठा था। बोला पिताजी कोई शिक्षा फरमाओ, शिक्षा बताओ। तो पिता ने कहा कि अब और तो ज्यादा तो बोलने की स्थिति नहीं है, मेरी कमजोरी काफी है। एक बात बता देता हूं, ध्यान रखना मीठा खाना, ध्यान रखना हमेशा मीठा खाना। तो ठीक है पिताजी। आधा घंटा बाद तो पिताजी का देहांत हो गया। सारे काम संस्कार के सब काम हो गए। अब लड़के ने सोचा रे कि पिताजी ने मुझे अंतिम शिक्षा में कहा था कि मीठा, रोज मीठा खाना। ऐसे ही थोड़ी मिठाई की शौक ज्यादा थी, लड़के को मिठाई की शौक ज्यादा ही थी। पिता ने और कह दिया मीठा खाना रोज। तो कहा ठीक है, मुझे शौक रहती है मिठाई की, पिताजी ने और कह दिया। अब मेरे पास एक आ गया आधार भी, मुझे तो पिताजी ने कहा था, अतः मैं रोज मिठाई खाता हूं। अब मिठाइयाँ और ज्यादा शुरू कर दी। नाश्ते में मिठाई, लंच में भी मिठाई, शाम को डिनर में भी मिठाई, ज्यादा मिठाइयाँ शुरू कर दी। पेट अपसेट हो गया, गड़बड़ रहने लग गया, उल्टियां भी हो जाती, दस्तें लगती। तो एक दिन चाचा आया, उसका लड़के का चाचा, उसके पिता का छोटा भाई। कभी संभाल लूं, भतीजा है, थोड़े एक बार संभाल कर लूं, कोई काम हो तो पूछ लूं। गया कि बोलो कैसे, ठीक है ना, भाई जी तो चले गए हैं, पर तुम चिंता मत करना, मैं हूं, जितना होगा मैं तुम्हारा, जो भी मदद चाहिए मैं मदद देने को तैयार हूं, कोई चिंता मत करना। कहीं काको जी आपका बड़ा स्नेह है, कोई चिंता की बात नहीं है। और स्वास्थ्य कैसे है? कि काको जी स्वास्थ्य तो गड़बड़ा गया है, दस्तें, उल्टियां। क्यों? कि पिताजी के बाद ज्यादा गड़बड़ा गया। खाने में क्या लेते हो? कि काको साहब पिताजी ने मुझे अंतिम शिक्षा में कहा था कि रोज मीठा खाना, तो मैंने मिठाइयाँ बहुत अच्छी ज्यादा शुरू कर दी, तीनों टाइम मिठाइयाँ खाता हूँ। क्या कहा था भाई जी ने? पिताजी ने कहा था कि बेटा रोज मीठा खाना, मीठा खाना। तो मैं मिठाइयाँ ज्यादा खाने लग गया। चाचा बोला अरे भाई जी की बात को तुम समझे नहीं हो, तुम मेरे घर में रहो कई दिन तक, मैं बताता हूँ। अपने घर ले गया भतीजे को कि मैं कहूँ वैसा करना, कि सारी मिठाइयां बंद करो, थोड़ा लंघन करो। लंघनम परमौषधम, अजीर्ण लंघनम परमौषधम, लंघन करो, खाना छोड़ो। बस मैं कहूं वैसे नींबू का पानी, जूस ऐसा कुछ लो। 2-3 दिन तक उसके अन्न नहीं दिया, मिठाई दूर, अन्न भी नहीं दिया। तो जूस पी लो, नींबू की शिकंजी पी लो, ऐसी चीज लिक्विड पी लो, अभी खाओ मत। 3 दिन बीते, अब थोड़ी दाल, थोड़ा खाखरा ऐसा शुरू करो। फिर कभी बाजरे की रोटी। 8-10 दिन के बाद का बाजरे की रोटी, थोड़ा साग ये खाओ। बहुत रुचि से लड़के ने बाजरे की रोटी और साग खाया। चाचा बोला बाजरे की रोटी कैसी लगी? बहुत मीठी लगी। बहुत भूख लगी हुई यार, बहुत मीठी लगी है। चाचा बोला मेरे भाई जी ने जो कहा था उसका मतलब यही था, रोज मीठा खाना। इसका मतलब क्या?
फुल भूख लगने पर खाना, बिना भूख नहीं खाना। भूख में एक रोटी भी कितनी मीठी बढ़िया लगती है, बिना भूख के अच्छा नहीं लगता। तो भूख लगने पर खाना, बिना भूख नहीं खाना, यह भाई जी के कहने का तात्पर्य था। यह नहीं कि मिठाइयां रोज खाना। अब वो समझा रहे कि पिताजी का कथन यह था कि भूख लगने पर खाना वो मीठा होता है, नहीं कि मिठाइयां खाना, मीठा खाना, वो उनका तात्पर्य था। अब जीवन शैली में बदलाव किया लड़के ने, क्योंकि मिठाइयां तो कम कर दी, भूख लगने पर खाना, तो स्वास्थ्य अच्छा भी हो गया। तो आदमी क्या खाता है? कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो भोजन का हमारे स्वास्थ्य के साथ भी निमित्त रूप में संबंध, उपादान निमित्त दो चीजें हैं, तो भोजन का भी संबंध है, भले निमित्त रूप में भी हो। और साधना के साथ भी भोजन का संबंध है। साधुओं की नव बाड़ में तो कहा गया, 9 बाड़ में भोजन के संयम की बात है। अति भोजन नहीं करना, प्रणीत आहार साधु को नहीं करना चाहिए। विभूषा इत्थि संसर्गी पणीय रस भोजनम नरस सत्य गवे शिष्य विषम ताल उड़म जा। प्रणीत झरझरता आहार, खूब घीकार गरिष्ठ, वो ज्यादा साधु को नहीं करना चाहिए, यानी भोजन का संयम। तो शास्त्रकार ने जो हमें बताया है, मानो कि मनोज्ञ अमनोज्ञ असन पान खाद्य स्वाद्य, तो मनोज्ञ से आकृष्ट होकर ज्यादा नहीं खाना चाहिए और अमनोज्ञ के प्रति भी द्वेष नहीं करना चाहिए। यह साधना साधु की तो होनी ही होनी चाहिए, अभ्यास करना ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएं और भी आम आदमी भी है, तो भोजन में समता रखो, समता का भाव। ज्यादा सामने बढ़िया भोजन आ गया तो खूब प्रशंसा करना, वो भी नहीं, अनुकूल नहीं है, मनोज्ञ नहीं है तो निंदा करना, वो भी नहीं। न सरा करके खाना, प्रशंसा कर करके खाना, न निंदा करना। भोजन अन्न है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न बताए गए हैं। जल, एक तो पानी रत्न है, अन्नम, अन्न भी रत्न है, सुभाषित, अच्छी वाणी भी रत्न है, और रत्न है कि पाषाण के टुकड़े हैं, उनको रत्न, कवि ने कह दिया मूढ़ लोग उनको रत्न बोलते हैं। वास्तव में ये रत्न है कि पानी, भोजन, अन्न और अच्छी वाणी। तो अन्न है, अन्नम वही प्राणः, अन्न है, उसकी निंदा भी नहीं और वो रागात्मक रूप में प्रशंसा भी नहीं। जल है, जैसे असनम पानम, अन्न तो असन में आ गया, पानम पान में, तो पान है तो पानी के प्रति भी बहुत बढ़िया पानी, ठंडा ठंडा पानी, गर्मी है ठंडा ठंडा पानी, पर ठंडा पानी बढ़िया तो लगता है। अब गर्मी है कि आइसक्रीम लाओ, वो आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, अरे आइसक्रीम कितनी खाओगे, आखिर कितनी आइसक्रीम खाना है कि खूब आइसक्रीम लाओ, खाओ खाओ। अरे ध्यान रखो, आसक्ति ज़्यादा मत रखो आइसक्रीम के प्रति। ठीक है, खाना भी है, आसक्ति मत रखो, थोड़ा संयम भी रखो। अनपेक्षित आइसक्रीम मत खाओ, लगती बढ़िया ठंडी ठंडी लगती है, तो एक बार बढ़िया भले लगे, वो नुकसानदेह न बन जाए, इसके प्रति भी हमारे संत लोग बैठे हैं, छोटे संत भी हैं कि आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, पर कितनी आइसक्रीम खाना, एक साथ कितनी खाना, कहीं गला खराब हो जाए तो, ज़्यादा आवश्यक नहीं है और कोई गड़बड़ तो आइसक्रीम लगती बढ़िया है खाने में, पर कितनी खाना, वो विवेक हमारा रहना चाहिए। क्या चीज़ कितनी खाना, कि ठंडी ठंडी कितनी खाना, तो हमारा जो आगमकार का संबोध है उसके प्रति हम जागरूक। मनोज्ञ अमनोज्ञ, मनोज्ञ के प्रति राग नहीं,
मनोज्ञ के प्रति द्वेष नहीं, यह हमारा आहार के संदर्भ में दृष्टिकोण रहे और ऐसी प्रवृत्ति रहे तो कल्याणकारी हो सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र